नमस्कार दोस्तों। बिहार के रोहतस जिले से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है। ये कहानी है एक नाबालिग लड़की की, उस पर किए गए जुल्म और सितम की। उस नाबालिग लड़की को नोचा खसोटा गया, दरिंदों के द्वारा बलात्कार किया गया, देह व्यापार में धकेला गया। इस कहानी में हम उस नाबालिग लड़की को किशोरी कहेंगे। चूंकि वो नाबालिग है, इसलिए उसका नाम उजागर नहीं किया गया है। किशोरी व उसकी सहेली अंजलि, जो कि मौना की रहने वाली है, दोनों पीपरडीह मिडिल स्कूल में पढ़ाई करती थी। उसी सहेली अंजलि व उसकी मां उमता ने बहला फुसला कर स्कूल से ही रोहतस प्रखंड के केलाडाह गांव अपने मामा के यहाँ ले गई, जहां किशोरी को 10 दिनों तक रखा गया। उसके बाद वहां से मौसी के यहाँ नौहट्टा ले गई, जहां उसे 1 सप्ताह रखा गया। उसके बाद डेहरी रेलवे स्टेशन पर झक्की बिघा निवासी रजिया खातून के हाथों बेच दिया। रजिया ने किशोरी को झांसा देकर रखा था कि वो अपने छोटे बेटे सूरज उर्फ शहजाद अंसारी के साथ उसकी शादी करवाएगी। सूरज किशोरी के साथ प्यार का झूठा नाटक करता था। किशोरी को रजिया और उसके दोनों बेटे यानी कि बेलाल और सूरज उर्फ शहजाद डेहरी के अलग अलग होटलों में लेकर गए। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी लेकर गए, जहां पर वो किशोरी को बेहोशी की टेबलेट दे दिया करते थे। टेबलेट देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे और तो और उसे देह व्यापार में भी धकेला करते थे। किशोरी पर बहुत जुल्म ढाए, जुल्म की इंतहा कर दी। जब भी किशोरी विरोध किया करती थी, वो उसे और ज्यादा प्रताड़ित करते थे। उधर किशोरी के गायब होने पर पहले तो उसके परिवार वालों ने पूछताछ की, जांच पड़ताल की, लेकिन किशोरी का कहीं पता नहीं चला। फिर जाकर उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने धारा 76/25 अंकित करके कार्यवाही शुरू कर दी थी। इधर पुलिस जांच पड़ताल छानबीन कर ही रही थी और उधर किशोरी पर जुल्म की इंतहा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो एक बहादुर लड़की थी, एक मजबूत लड़की। उसने तय किया कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना ही है। और एक दिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागी और सीधे जाकर थाने पहुंच गई। थाना नासरीगंज अपर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि इस संगीन अपराध को लेकर किशोरी के बयान पर डेहरी नगर थाने की जक्खी बीघा निवासी रजिया खातून और उसके दोनों बेटे बिलाल अंसारी व सूरज उर्फ शहजाद को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ मौना निवासी किशोरी की सहेली अंजलि और उसकी मां उमता देवी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं किशोरी का कोर्ट में बयान कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। किशोरी के मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म जैसे जघन अपराध कराए जाने की पुष्टि भी हुई है। लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। एक लालच खत्म होता है तो दूसरा चालू हो जाता है। इसका कोई अंत नहीं है। इस तरह का अपराध करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हमारा कानून और भी ज्यादा सख्त होना चाहिए, ताकि ऐसे अपराध करने से पहले लोग 1000 बार सोचे और किशोरी जैसी बच्चियों की जिंदगी खराब ना हो। मगर किशोरी एक बहादुर लड़की है। उसने इतने जुल्म सितम सहने के बाद भी हार नहीं मानी, भागकर पुलिस तक पहुंची। हम दुआ करते हैं कि किशोरी जल्द ही ठीक हो जाए, उसके ये घाव जल्द ही भर जाए, उसके दिल के जख्म जल्द ही भर जाए, जो उसके मन पर चोट लगी है वो जल्द भर जाए। वैसे किशोरी एक बहुत बहादुर लड़की है। वो इन सब चीज़ों से बहुत जल्द उभर कर बाहर आएगी। मगर ऐसे दरिंदों का क्या करें जो गिद्धों की तरह निगाह गाड़ के बैठे होते हैं। इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस अफसोसनाक और झकझोर देने वाली कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।